हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डिटर्मिनेशन स्टडी प्लेटफॉर्म में। आज की इस वीडियो में आप सभी लोगों से डिस्कस करने वाले हैं सीयूटी यूजी 2024 के लिए जनरल टेस्ट में जो आपके इकोनॉमी पार्ट से जीके पूछा जाएगा, उस जीके के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। आप लोगों के पीवाईक्यू को मैं बेस बना करके ऐसे ऐसे क्वेश्चन को लेकर के आया हूँ जो आपके सीयूईटी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इन सारे क्वेश्चन को तैयार करना आपकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी बन जाती है। आप सभी प्रश्नों को पढ़ करके ही अपने एग्जाम में जाइएगा। ठीक है, तो प्रश्न संख्या 1 से शुरुआत करते हैं और लगभग हम लोग 20-25 क्वेश्चन को देखेंगे। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये सब। ठीक है, पहले क्वेश्चन की बात करें तो पहला क्वेश्चन आप सभी के समक्ष ये रहा। प्रश्न है कि भारत में सबसे संपत्ति वाला राज्य कौन सा है। ठीक है, सबसे संपत्ति वाले राज्य की बात करें, देखिए जीके में जितना क्वेश्चन आप लोगों से हो जाए उतना क्वेश्चन याद कीजिए, क्योंकि इसके बारे में कुछ पता है नहीं कौन सा क्वेश्चन कब आ जाएगा। ठीक है, तो सारे क्वेश्चन जितने महत्वपूर्ण हो सकते हैं, आपके पिछले सालों के मैंने प्रश्न देखे और उनसे रिलेट करके मैं जितने प्रश्न हो सकते हैं उन प्रश्नों को मैं लेकर के आया हूँ। ठीक है, और ऐसी ऐसी वीडियो आप लोगों को बहुत सारी मिल जाएगी, वहां से जाकर के और भी तैयारी कर सकते हैं आप लोग। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा सारी वीडियोस का, या आप प्लेलिस्ट के माध्यम से भी आप पूरे कोर्स को देख सकते हैं। पूरा आपका जीके कंप्लीट है वहां पे। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन की बात करेंगे तो पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने, भारत में सबसे संपत्ति वाले राज्य की बात करें तो आप सभी को याद रखना है महाराष्ट्र राज्य को भारत की सबसे संपत्ति वाला राज्य कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी आप लोगों का बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा सबसे संपत्ति वाला राज्य कौन सा है भारत का, महाराष्ट्र है। ठीक है, अगला प्रश्न आपका सेकेंड नंबर प्रश्न है कि भारत का कितना प्रतिशत आबादी कृषि उद्योग पर निर्भर करता है। कृषि उद्योग पर निर्भर करने वाले आबादी की संख्या कितनी है, मतलब प्रतिशत में बात करें तो 58.9%। कितना, 58.9% आबादी जो है भारत की ये कृषि उद्योग पर निर्भर करती है। तो ऑप्शन नंबर आप लोगों का सी बिल्कुल सही हो जाएगा, आप सभी लोग याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके समक्ष ये रहा, राष्ट्रीय पदार्थ से सकल लाभ में कितना प्रतिशत कृषि उद्योग का योगदान है। ठीक है, क्या प्रश्न है कि राष्ट्रीय पदार्थ से सकल लाभ में कितना प्रतिशत कृषि उद्योग का योगदान है। तो आप सभी लोग याद रखेंगे 17.5%। कितना, 17.5% जो है कृषि उद्योग का योगदान है। तो ऑप्शन नंबर ए आप लोगों का बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जब भी बात करेगा पदार्थ से सकल लाभ में, तो सब पदार्थ से सकल लाभ की बात करें तो उसमें जो है कृषि उद्योग का योगदान 17.5% है। आप सभी लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी के समक्ष ये रहा प्रश्न है कि जीडीपी के आधार पर भारत का स्थान क्या है। तो जीडीपी की बात कर रहा है तो जीडीपी का फुल फॉर्म होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। क्या होता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है जीडीपी का फुल फॉर्म। और बात कर रहा है कि इसके आधार पर भारत का स्थान कितने नंबर पे है। तो आप सभी को याद रखना है जीडीपी के आधार पर भारत का स्थान जो है 7वां स्थान है। आप सभी लोग याद रखेंगे 7वें स्थान पर है भारत। ठीक है, अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। प्रश्न संख्या 5 है आपके पास, पीपीएम जिसे अंग्रेजी में परचेजिंग पावर पैरिटी बोला जाता है के आधार पर भारत का स्थान कितना है। तो पीपीपी की बात करें तो इसके आधार पर जो भारत का स्थान है वो तीसरा स्थान है। कौन सा स्थान है, तीसरा स्थान। आप सभी लोग याद रखेंगे ऑप्शन नंबर डी आप लोगों का बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर क्वेश्चन आप सभी के समक्ष ये है कि भारत में उच्चतम मानव विकास सूचकांक क्या है, उच्चतम मानव विकास सूचकांक जिसे एचडीआई कहा जाता है, किस राज्य में है। ठीक है, तो भारत में उच्चतम मानव विकास सूचकांक किस राज्य में है। पहला ऑप्शन है गुजरात, दूसरा है केरल, तीसरा है तमिलनाडु और चौथा है महाराष्ट्र। तो आप सभी लोग याद रखेंगे ये केरल में है। कहाँ है, केरल में। ऑप्शन नंबर आप लोगों का बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आंसर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 8 नंबर, निम्न में से कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। ठीक है, तो मिश्रित अर्थव्यवस्था की बात करें तो हमारा देश है। ठीक है, कौन सा देश है, हमारा देश। तो आप लोग देखेंगे ऑप्शन नंबर बी में हमारे देश का नाम दिया गया है भारत। ठीक है, तो बात करेगा मिश्रित अर्थव्यवस्था की तो आप लोग करेंगे ठीक इसको। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आप लोगों का बिल्कुल सही हो जाएगा। हमारा जो देश है ये मिश्रित अर्थव्यवस्था वाला देश है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे तो 9 नंबर क्वेश्चन आप सभी के सामने ये है कि आर्थिक क्रियाओं का उद्देश्य क्या होता है। ठीक है, देखिए आर्थिक क्रियाओं का उद्देश्य क्या होता है तो आप सभी याद रखेंगे जीविकोपार्जन होता है। क्या होता है, जीविकोपार्जन। ऑप्शन नंबर ए आप लोगों का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा आर्थिक क्रियाओं का उद्देश्य होता है जीविकोपार्जन। अगले क्वेश्चन की बात करें तो 10 नंबर क्वेश्चन आप सभी के समक्ष ये रहा। प्रश्न है कि जनसंख्या वृद्धि से आर्थिक विकास की गति क्या होती है। जब भी देखिए जाहिर सी बात है जब जनसंख्या बढ़ेगी तो आर्थिक स्थिति में क्या होगी, मंदी आएगी, कमी होगी। ठीक है, तो देखिए जब भी बात होगा जनसंख्या वृद्धि की तो वहां पे जो है आर्थिक विकास में क्या होगी, मंदी आएगी। ऑप्शन नंबर सी देखिए मंद हो जाती है। ठीक है, तो जो आर्थिक स्थिति होती है वो क्या हो जाती है, मंद हो जाती है। आर्थिक विकास क्या हो जाता है, मंद हो जाता है। ठीक है, याद रखिएगा जब भी जनसंख्या में वृद्धि होगी तो आर्थिक विकास क्या होगा, रुक जाएगा, धीरे धीरे होगा। अगले क्वेश्चन की बात करें तो 11 नंबर प्रश्न आप सभी के समक्ष है कि आर्थिक विकास की व्याख्या के विभिन्न आधार कौन कौन है। ठीक है, आर्थिक विकास की व्याख्या के विभिन्न आधार कौन कौन से हैं। पहला ऑप्शन है सकल राष्ट्रीय उत्पाद, दूसरा है प्रति व्यक्ति आय, तीसरा है आर्थिक कल्याण का आधार, चौथा है इनमें से सभी। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही हुआ, देखिए
देखिए तो ये पहला तो जो है सकल राष्ट्रीय उत्पाद है, तो ये भी सही है। प्रति व्यक्ति आय है, तो ये भी सही होना चाहिए क्योंकि आर्थिक विकास की व्याख्या जो है इससे भी होती है। फिर दूसरा है, तीसरा है हमारे पास आर्थिक कल्याण का आभार, तो ये तीनों सही है। इसका मतलब कि ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा ये सभी, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी आप लोगों का सही हो जाएगा, ये सभी होना आवश्यक है आर्थिक विकास के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन है कि मानव विकास सूचकांक में भारत का क्या स्थान है, ठीक है। भारत के स्थान की बात करें अगर मानव विकास सूचकांक में, तो 126वां स्थान रखता है भारत, ठीक है। कौन सा स्थान? 126वां। ऑप्शन नंबर ए आप लोगों का सही हो जाएगा, 126वां स्थान है भारत का, ठीक है। किसमें? मानव विकास सूचकांक में। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन आप सभी के समक्ष ये रहा। प्रश्न है कि पहला मानव विकास सूचकांक किस अर्थशास्त्री ने तैयार किया था, ठीक है। पहला मानव विकास सूचकांक की बात करें तो किस अर्थशास्त्री ने इसे तैयार किया था, तो आप सभी लोग याद रखेंगे ऑप्शन नंबर इसमें बी सही हो जाएगा, महबूब उल हक ने। किसने किया था? महबूब उल हक ने किया था, तो ऑप्शन नंबर बी आप लोगों का बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में प्राथमिक क्षेत्र किसे कहा जाता है, तो प्राथमिक क्षेत्र की बात करें तो कृषि क्षेत्र को जो है प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। तो ऑप्शन देखिए यहाँ पे नीचे की तरफ से चले तो इनमें से कोई नहीं, ये गलत है क्योंकि पहला ऑप्शन आप लोगों का दिखाई दे रहा है कि कृषि क्षेत्र को कहा जाता है, औद्योगिक क्षेत्र को नहीं कहा जाता, सेवा के क्षेत्र को नहीं कहा जाता, तो ऑप्शन नंबर ए आप लोगों का बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। कृषि क्षेत्र को जो है प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए आप लोगों का सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन भारत सरकार का केंद्रीय बैंक है, तो भारत सरकार का केंद्रीय बैंक कौन है? आरबीआई। आप लोग को पता होगा आरबीआई है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसका फुल फॉर्म होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो आप देखेंगे पहला है कोऑपरेटिव बैंक, गलत है, ठीक है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया दूसरा है, ये ऑप्शन आप लोगों का बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ये वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है। आरबीआई जो है भारत सरकार का केंद्रीय बैंक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रीय विकास परिषद का जो अध्यक्ष होता है उससे वो कौन होता है? तो पहला ऑप्शन है प्रधानमंत्री होता है, राष्ट्रपति होता है, राज्यपाल होता है, उपराष्ट्रपति होता है। तो इसमें से कौन सा सही होगा? आप सभी लोग याद रखेंगे राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष जो होते हैं वो प्रधानमंत्री ही होते हैं। कौन होता है? प्रधानमंत्री। तो अगर आपसे प्रश्न में पूछा जाए कि राष्ट्रीय विकास की परिषद के अध्यक्ष कौन है और ऑप्शन में दे दे तो उसमें प्रधानमंत्री का नाम अगर होगा तो प्रधानमंत्री के नाम पर आप टिक करेंगे, ठीक है। तो यही जो होता है मतलब राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष होता है कौन? प्रधानमंत्री। तो देश का प्रधानमंत्री यानी हमारे देश के प्रधानमंत्री ही राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष भी होते हैं, ठीक है। तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन है, किस आधुनिक यंत्र के आगमन के बाद सूचना, शिक्षा एवं ज्ञान सर्वसुलभ हो गया, ठीक है। प्रश्न है कि किस आधुनिक यंत्र के आगमन के बाद जो है सूचना, शिक्षा और ज्ञान ये सर्वसुलभ यानी आसान हो गया। आप सभी को पता होगा कि जब से ये कंप्यूटर वाली दुनिया आई है, कंप्यूटर आने के बाद से जो हमारे पास सूचनाएं हैं बहुत सुलभ तरीके से पहुंच पाती हैं, बहुत आसान तरीके से आ जाती हैं। शिक्षा हम लोग बहुत आसान तरीके से ग्रहण कर सकते हैं। तो ये सब किसके वजह से हुआ है? कंप्यूटर के आने की वजह से। तो ऑप्शन नंबर सी आप लोगों का सही हो जाएगा क्योंकि मोबाइल फोन, कैलकुलेटर से पहले ही आपका आ गया था ये कंप्यूटर, ठीक है। ऑप्शन नंबर आप लोगों का सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, आप लोग इस पर टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है 19 नंबर, व्यावसायिक बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया, ठीक है। व्यावसायिक बैंक की बात कर रहा है तो इसका राष्ट्रीयकरण कब किया गया? तो आप सभी लोग याद रखेंगे 1969 ईस्वी में। कब किया गया था? 1969 ईस्वी में किया गया था। तो ये ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के समक्ष 20 नंबर क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधी नियमों को निर्धारित करने वाली संस्था कौन सी है? किसकी बात कर रहा है? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधी बात कर रहा है। तो इन नियमों को निर्धारित करने वाली संस्था कौन सी है? पहला है विश्व बैंक, दूसरा है IMF और तीसरा है UNO और उसके बाद से इनमें से कोई नहीं। आप सभी लोग याद रखेंगे विश्व बैंक, ठीक है। विश्व बैंक जो है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधी जितने भी नियम होते हैं उनको निर्धारित करता है। कौन करता है? विश्व बैंक करता है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 21 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया, ठीक है। तो योजना आयोग की बात करें तो भारत में योजना आयोग का गठन जो है ये किया गया था 15 मार्च 1950 को। ऑप्शन नंबर आपका पहला जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। 15 मार्च 1950 को जो है भारत में योजना आयोग का गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर है, बिहार के किस जिले का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? प्रश्न है कि भारत के किस जिले का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? तो पहला ऑप्शन है नालंदा जिला, पटना और शिवहर और गया। तो इसमें से सही आंसर हो जाएगा आपका पटना, ठीक है। तो पटना यानी बिहार की बात करें तो पटना जिले का जो प्रति व्यक्ति आय है ये अधिक है, ठीक है, सर्वाधिक है। ये ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर क्वेश्चन है, लीची का विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? लीची का सबसे बड़ा उत्पादक देश विश्व में कौन सा है? तो आप सभी लोग याद रखेंगे हमारा जो देश है भारत। आप
ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। भारत जो है लीची का विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक देश है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के समक्ष है 24 नंबर, निम्न में से कौन सा भारतीय राज्य गरीबी के कुचक्र का शिकार है। ठीक है, तो ये आसान प्रश्न है, आप लोग पता होगा। देखिए कौन सा राज्य सबसे गरीब राज्य है, यानी गरीबी की से मतलब गरीबी के कुचक्र से जो है ये ग्रसित है। तो कौन सा राज्य है? पहला ऑप्शन आप सभी के समक्ष है कि बिहार, केरल, कर्नाटक, हरियाणा। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो देखिए गरीबी के कुचक्र का शिकार जो है बिहार है। ऑप्शन नंबर ए आप लोगों का बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, बिहार राज्य। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना के लिए सर्वमान्य प्रमाणित संस्था है। देखिए क्या बात कर रहा है, प्रश्न में कह रहा है कि राष्ट्रीय आय की गणना के लिए सर्वमान्य प्रमाणित संस्था कौन सी है? तो पहला है नीति आयोग, दूसरा है राष्ट्रीय विकास परिषद, तीसरा है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो आप सब लोग याद रखेंगे जो आय की गणना होती है तो इसके लिए जो संस्था है वो संस्था उपलब्ध है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। ठीक है, तो कौन सी संस्था है? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन है और यही जो है भारत में राष्ट्रीय आय की गणना करती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आप लोगों का सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ आप लोगों को ये 25 प्रश्न बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे और याद हो गए होंगे। ये रहे हमारे इकोनॉमी के प्रश्न और नेक्स्ट वीडियो भी अभी जस्ट कुछ देर में अपलोड होगी। ठीक है, क्योंकि बहुत जल्दी जल्दी वीडियो मैं अपलोड कर रहा हूँ। 10-12 मिनट की वीडियो होंगी आप सबकी, 15 मिनट की ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो होगी। इन सभी वीडियोज़ को अगर आप देख लेते हैं तो आप सभी का जो भी आपका पार्ट से आने वाले क्वेश्चन है जैसे कि हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटी हो गया, इन सारे चीज़ों को देख करके निचोड़ करके आप लोगों को ला रहे हैं और पूरे पीवाईक्यू को क्वेश्चन को भी कवर करा रहे हैं। ठीक है, तो प्लेलिस्ट में जाकर के आप लोग बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाई कर सकते हैं। जीके जीएस की जीके की तैयारी आप लोगों की बहुत बेस्ट होने वाली है। तो अभी के लिए इतना ही रखते हैं दोस्तों, मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।